नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को संसद में दिए उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने कहा कि वह खुली बाहों के साथ ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी की जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर दावा किया है। शुक्रवार की तड़के की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों के से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मैं खिलाऊंगा। राहुल ने अपनी इस पोस्ट पर प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी टैग किया है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। राहुल ने कमल के निशान को हर जगह दिखाने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। राहुल ने कहा था, कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि चक्रव्यूह का पंद्व्यूह किस तरीके के तौर पर जाना जाता है, जिसका मतलब कमल के आकार से है। चक्रव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में भी एक नया चक्रव्यूह बना है जो बिल्कुल कमल की तरह दिखता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री इसका निशान अपनी छाती से लगाए हैं जो अभिमन्यु के साथ किया गया था। आज वो भारत के लोगों के साथ किया जा रहा है। युवाओं, किसान, महिलाओं, छोटे और मध्य व्यापारियों के साथ किया जा रहा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। आज भी केंद्र में चक्रव्यूह के भीतर 6 लोग हैं। आज भी 6 लोग भारत को कंट्रोल करते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल और अंबानी और अडानी हैं। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। उसी दिन से बड़ा बवाल था। अब पहले तो समझ लेते हैं ये स्थगन प्रस्ताव है क्या। स्थगन प्रस्ताव वो होता है जब किसी भी चीज को केंद्रित करके और सदन में सारे मुद्दों को अलग किया जाए कि नहीं, सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। वही काम किया है कांग्रेस ने। इसमें 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। 50 सांसद स्पीकर के पास जाते हैं, स्पीकर सहमति देता है और फिर इस पर चर्चा होती है। और ये एक मुद्दा नहीं है। इस प्रस्ताव में सिर्फ इनका दुरुपयोग करने के मुद्दे पर नहीं रहेगी विपक्ष इस पर भी बात करेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात संजय सिंह ने कही, उन्होंने कहा कि जो कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग थी उनको उसने 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बाद सदन में पानी टपक रहा है। इस पर कब कार्रवाई होगी? वो लोग सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लोगों को इस्तेमाल कर रही है, उनसे रकम लेती है और उन्हें टेंडर देती है। कई मुद्दे जो लोग सोच रहे थे कि शायद विपक्ष भूल गया है चुनाव के बाद, ऐसा हुआ नहीं। जाति जनगणना को लेकर जो बात थी उसको बहुत ही बेबाकी से विपक्ष ने रखा। जो बात रोजगार की थी उस बयान में आप सुन सकते हैं किसानों और मजदूरों और महिलाओं की बात। तो कहीं ना कहीं लोग अब भारतीय जनता पार्टी के काउंटर देते नहीं बन रहे हैं। कई बयान हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन जिस बयान पर सबसे बड़ा आज की देश की सबसे बड़ी खबर जो राहुल गांधी ने दी कि मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाई होने जा रही है, वो बयान एक बार सुनिए जरा। डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर,
वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। साफ साफ दिखाई देता है चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं कुछ अपराध किए हुए हैं। पहले भी दोनों माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं। पहले ही अनेकों ने घोटालों के अंदर ये लिप्त पाए गए हैं और इस कारण से लगता है इनको डर वाजिब है। और इनके जो सरकारें चल रही हैं उसके अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, नगद नोट पकड़े जा रहे हैं, गड्डियां पकड़ी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। और अंदर की बात है तो अंदर की बात उनको कैसे मालूम पड़ती है, इसका मतलब है लोकतंत्र के अंदर कहीं जहाँ घुसपैठ वो रखते हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल तो लगातार बड़े नेताओं पर हो रहा है, जो भी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं उन पर इस तरह के। हमारे स्टेट में आप देखिए किस तरह से हेमंत सोरेन जी को बिना किसी प्रूफ के 5 महीने तक जेल में रखा गया एमपी इलेक्शंस के पहले। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, वो बेल पे हैं। तो ये तो सब जान रहे हैं कि, और इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने के बाद से ये भी पता चल गया है कि किस तरह से लोगों को डरा धमका के चंदे का भी जो खेल चल रहा है। तो ये अब क्या कहेंगे, लोकतंत्र बहुत ही खतरे में है। नाम पर लोगों को भ्रम फैलाया, आज वो संविधान का तार तार तोड़ने का काम किया है। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झूठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं जो अनुराग ठाकुर ने इनसे पूछा, अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने चुनावी नतीजों से जो कहते हैं रिजल्ट से जो सीखनी चाहिए उससे बाज नहीं आई है। अपने जो लेसन सीखने चाहिए थे वो लेसन उनको मिल नहीं रहे हैं। जनता देख रही है किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के फरमानों का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी एलओपी होने के नाते वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और उनके ऊपर ईडी की रेड करना, जो वो कह रहे हैं कि उनको सोर्सेज के आधार पर पता चला है, दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। आज तक जो भी एमपीज़ को या ऑपोजिशन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है, उनके पास ना सत्य है ना तथ्य है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया हों या सत्येंद्र जैन हों, संजय राउत जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, संजय सिंह हों, उन्हीं विपक्षी नेताओं को घेरने का काम किया है जो प्रखरता से उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। शर्मनाक है। और अगर इस तरीके के काम होगा कि ईडी अगर उनके दरवाजे खटखटाएगी, हम सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध। तो इंडिया अलायंस अपनी तरह से इसका विरोध करेगा और विरोध करेगा भी, करना भी चाहिए भाई। अपने नेता हैं और नेताओं को लेकर जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहनी चाहिए। अब एलओपी हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ तो सूत्र होंगे ही। अब मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भाषा सुन रहा था, मुझे अच्छी नहीं लगी। राजनीति में भाषा बहुत संयमित होनी चाहिए। बहुत बड़े नेता हैं, मैं उन्हें नहीं बता सकता, उन्हें नहीं समझा सकता, लेकिन राजनीति में अगर भाषा ने अपनी सभ्यता छोड़ दी तो फिर वो राजनीति नहीं रहती है, फिर वो आपसी मतभेद हो जाते हैं।
मुझे पता है कि संसद में आगे पीछे बैठकर आप एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने इस तरीके से कोई भी नेता किसी भी पार्टी का इस तरीके से आपको शब्द शोभा नहीं देते। आप मंत्री हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद हैं, जैसा कि आप लोग बताते हैं। दुष्यंत गौतम भी 5,000 करोड़ का घोटाला और तमाम चीज़ों पर बात कर रहे थे। उसमें एक बात जो मुझे प्रियंका चतुर्वेदी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एज एन LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो बातें उठा रहे हैं वो आम जनता से जुड़ी है और ये भी जुड़ी है। भाई ED CBI अभी तक चल रहा था कि भाजपा शामिल हो जाओ, ED CBI नहीं आएगी, अब उसका उल्टा हो रहा है। झारखंड में क्या हुआ सब लोग देख रहे हैं। तो इसी को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा होगी और विशेष तौर पर ये जो एजेंसीज हैं इनके दुरुपयोग को लेकर ही विपक्ष चर्चा करेगा और पूरे हंगामे के आसार हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अनीस अंसारी है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश सिंह विजय संवाददाता हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश चौधरी मेरठ से हैं हमारे साथ, आप नेता हैं, और अवनीश काजला जी हैं, कांग्रेस नेता, और तनु दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो मैं अखिलेश सिंह का रुख करूंगा। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता हैं, दिल्ली से हैं और लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश जी, किस तरीके के संसद की अभी हम बात कर लें, वहां पर क्या स्थिति है और विपक्ष के नेताओं से आपकी बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। देखिए, आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के तरफ से लगातार, कांग्रेस ही क्या कहा जाए कि समूचा विपक्ष लगातार ये कहा है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो किसी भी जांच में लगी हो, वो किसी न किसी तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ भेदभाव के साथ वो जांच एजेंसी काम करती हैं। यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अगर 100% केसेज की बात की जाए तो इसमें 90% से ज्यादा, यहाँ तक भी कई तो 99% केसेज बोलते हैं जिनमें विपक्ष के खिलाफ ही ये जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सरकार के साथ जो लोग हैं उनकी जांच नहीं कर रही हैं। जो लोग विपक्ष में हैं, अगर उनके खिलाफ कोई जांच एजेंसी काम करती है और अगर वो सरकार के साथ, सत्ता के साथ आ जाते हैं तो उनके साथ भी एजेंसियां काम, जांच अपनी रोक देती हैं या किसी न किसी तरह से उनको राहत दी जाती है। तो इस तरह से विपक्ष लगातार कहता है और वो नजर भी आता है, और नजर इसलिए भी आता है कि जो भेदभाव जांच एजेंसियां विपक्ष नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच में करती हैं, तो उससे साफ झलकता है कि कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियां एक तरफ से पार्शलिटी लेकर जांच की तरफ बढ़ती हैं। दूसरा, जब राहुल गांधी की तरफ में वर्तमान में कहा गया कि उनको जो सूचना मिली है कि उनके खिलाफ ईडी की जांच को लेकर तैयारी चल रही है, जांच एजेंसी कभी भी ईडी राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करके उनको पूछताछ के बुला सकती है। उनको इस तरह की कहीं से सूत्रों से जानकारी मिली होगी, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि वो खुले हाथ करके ईडी का स्वागत करते हैं। अगर उनको जांच करना है तो वो जांच करें, पूछताछ करना है तो पूछताछ करें, लेकिन जिस तरह की साजिश ईडी के माध्यम से सरकार के इशारे पर रची जा रही उसकी उनको जानकारी मिल गई। अगर देखा जाए कि दूसरे तमाम ऐसे केसेज हैं जिनमें देखा जाए कि जांच एजेंसियां इलेक्शन आता है तो तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट करती हैं। अगर अब देखा जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में अगर ध्यान दिया जाए तो अखिलेश यादव के मामले में रिवर फ्रंट घोटाला का जो मामला करीब 7-8 साल पुराना होने जा रहा है, उस मामले में सीबीआई ने FIR भले ही दर्ज की हो लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की थी, ना ही कोई उन्होंने जांच एजेंसी में नोटिस दिया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है वैसे ही अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से नोटिस जाती है और कहा जाता है टाइमिंग पे ही तो सवाल है, ये टाइमिंग पे ही है, तभी तो ये प्रस्ताव आया है। मैं जरा अब अखिलेश जी आपको रोकूंगा, मैं जरा कांग्रेस नेता के पास चलता हूँ। भाई आपके नेताओं, अब तो राहुल गांधी पर भी ईडी की आंच आने वाली है। राहुल जी खुद ही चाय लेके इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए तो हम उनको चाय नाश्ता कराएं, फिर वो जांच कर ले मेरी। अवनीश, मैं अभी सारे अभ्यास करने जितने भी आपने जो बातें कहीं तो आपने पिछले दिखाया लोगों को की बात से तो आपके लास्टिंग जैसे ने कहा इस विषय के बारे में क्या आपने राय है, क्या उनकी विशाल जी इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी RSS
नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के लोगों के साथ, गठबंधन के साथ नहीं, देश की सारी जितनी संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन तमाम संस्थानों ने भी किस तरीके के साथ के लोगों के साथ व्यवहार किया है, तो ये प्रदेश जानता है। चुने हुए मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले जेल अवनीश जी, में मैं रोकूंगा माफी के साथ आपको। यहाँ हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ हम तक ना आए, आपकी आवाज़ खुद हम तक नहीं आ रही है। मैं आपके इंडिया अलायंस से अंकुश चौधरी आए हुए हैं, आपके नेता हैं। आप आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई को बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त समझ रही होगी, क्योंकि पूरा टॉप ऑर्डर ही उनका ईडी सीबीआई की रेंज में है। अंकुश। विशाल जी, देखिए, जहां तक देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नया कीर्तिमान बनाया है। और क्योंकि हम उसके स्वयं भुक्तभोगी हैं, आप देखिए देश के अंदर तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे, और ये तथाकथित शराब घोटाला किसने किसने कहा ये बात? कि भारतीय जनता पार्टी। एलजी और प्रमुख सचिव एक लेटर लिखते हैं, उस पर जांच शुरू हो जाती है। और जब ये पूरी जांच शुरू होती है तो घूमते घूमते आप देखिए सबसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, उनको उठा के गिरफ्तार कर दिया, उनको आपने जेल भेज दिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनको आप उठा के जेल में भेज देते हैं। देश के सदन में मुखरता से आवाज उठाने वाले सदन की सड़क पर गरीबों की, मजलूमों की, संजय सिंह जी को, उनको उठाया, उनको जेल में भेज दिया। आज वो जेल से आए फिर मुखरता से बात रख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लोग जेल भेजने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आप देखिए कि इनका टाइमिंग, आप बिल्कुल 11 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी की गिरफ्तारी होती है। और ये शरद रेड्डी कौन है? ये शरद रेड्डी वो है जो मेन एक्यूज था इसके अंदर। और 15 नवंबर को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ये खरीदता है शरद रेड्डी, अरविंदो फार्मा जिसमें शरद रेड्डी डायरेक्टर। और 21 नवंबर को बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम करा लेती है। जून 2023 में सरकारी गवाह बन जाता है। जो एक्यूज था वो सरकारी गवाह बन गया। आप इनका खेल देखिए। और जब वो सरकारी गवाह बनता है तो नवंबर 23 में अरविंदो फार्मा फिर 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और भाजपा को दे देते हैं। और 34.5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, अरविंदो फार्मा के माध्यम से शरद रेड्डी देता है, जो आज सरकारी गवाह बन गया है, जो कभी एक्यूज है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस देश के बुनियादी मुद्दों से ये लोग घबराए हुए हैं। ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो शोषित शोषण इन लोगों ने लगातार किया है। तो जब इंडिया अलायंस मुखत्ता से अपनी बात रखता है तो आज राहुल गांधी जी को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए पिछड़ों के नेता, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, संजय राउत जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आप याद करिए, हेमंत विश्वकर्मा वाटर घोटाला बुकलेट किसने जारी की? गृह मंत्री अमित शाह ने। उसका क्या हुआ? नारदा सारदा स्कैम। आप ये सारे के सारे अजीत पवार, आप याद होगा अजीत पवार को लेके देश के प्रधानमंत्री रैली में खड़े होते और कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी मेरे ताप से मिट जाते हैं, मेरे ताप से दूर चले जाते हैं। और 3 दिन बाद उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र जनता जान चुकी है। और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ है। इस देश के तमाम लोग, अभी आप देखते प्रोटेस्ट हुआ, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। अरविंद जी का मामला हो और चाहे आज राहुल गांधी जी का जो, हाँ, ये अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस एकजुट है। वरना अनीस भाई तो इंतजार में है कि आप बोल लें तो फिर हम जवाब दें इंडिया अलायंस कहाँ कहाँ एकजुट है। देखिए, हम पूरे देश में एकजुट हैं। इसकी बानगी अभी 3 दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें इन्होंने देखा होगा, और उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर एक प्रदर्शन हुआ जिसके अंदर तमाम लोग इकट्ठा हुए। आप देखिए, अभी जैसे बताया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो जन सरोकार के मुद्दे उठा के यूपी में घूम रहे थे, लोकसभा का जब चुनाव आया तो उससे पहले सीबीआई का नोटिस भिजवा दिया। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और मुश्री राम ने इनको सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि अभी और समय लगेगा। चलिए, और ये बिल्कुल, चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूँ अनीस जी। ये टाइमिंग का इशू है। देखिए, अब तो कहना पड़ेगा कि जब कोई बात ऐसी उठती है तो नोटिस तुरंत आ जाता है। नोटिस का खेल है। ऐसा कोई चिट्ठी बाबू आप लोगों ने रख लिया है जो समय समय पर आप लोग निकालते हैं उसको। ये आपको नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। ऐसा विपक्ष कह रहा है आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है ये विपक्ष के शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि इनके पास एक ऐसा चिट्ठी बाबू है जो ये समय पे छोड़ते हैं फिर उसको वापस बुला लेते हैं। अब आप अनम्यूट कर लीजिए, यहाँ माइक नहीं बंद होता है। विशेष तौर से
माइक हमारे यहाँ भी बंद नहीं होता। नहीं, आवाज मैंने बता एकदम दिया बढ़िया ना, आती आरोप है। लगता है कि भाई हमारे आपने भाई मुझे अभी बोलने बैठे का हैं मौका नहीं कांग्रेस दिया। वाले, उनकी आवाज अटक रही आरोप है। लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि हम माइक नहीं बंद होते। भाजपा वालों की आवाज नहीं अटकती। नहीं नहीं, अटकनी भी नहीं चाहिए। शुरुआती पहले जो व्यक्ति गठबंधन अब अवनीश भाई आऊंगा आपके पास, अवनीश भाई आऊंगा 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 आपके पास, जरा अनीस भाई से जवाब ले लो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बोल लें पहले, उसके बाद ही बोलूंगा। पक्ष तो पूरा रखूंगा मैं। एक बार अवनीश का नेटवर्क चेक कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है उनकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है। अवनीश, आप एक बार नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, आपकी बात बहुत अच्छे से हम तक आ जाएगी। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप एक बार फिर से रीजॉइन कर लीजिए। आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, तब तक मैं अनीस भाई का पक्ष जानता हूं। अनीस भाई जी जी, अब आप विशाल जी, बात मैं कर कहना सकते हैं। चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडी और सीबीआई, ये निराधार आरोप है कि इनका इस्तेमाल कर रही है, ये कर रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने सन 1997 में घोटाला में लालू प्रसाद यादव जी को 4 घोटाले में जेल भेजा। उस समय भाजपा सरकार नहीं थी। अवैध खनन में येदियुरप्पा को जेल भेजा गया सन 2011 में, भाजपा की सरकार नहीं थी। 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जेल भेजा गया था, भाजपा की सरकार नहीं थी। अवैध खनन में हेमंत सोरेन को 2024 में जेल भेजा गया था। 2008 में एक घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ए राजा और कनमोजी जी को जेल भेजा गया। 2011 में कनमोजी जी को पुनः जेल भेजा गया। 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। इस तरह के पिछली बार अगर रिकॉर्ड उठाया जाए कांग्रेस सरकार का 2004 से 2014 तक का, तो उसमें 112 जगह सीबीआई ने रेड की, और जिसमें के 80 नेता कांग्रेस के जेल गए और वो जमानत पर हैं आज भी। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि चलिए भारतीय चलिए, जनता- इसी हमें तो इसी 10 इसी साल- बीच एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहा है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। ईडी ने करोड़ों की जमीन की जब्त। कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने की जमीन जब्त। बता दें, इस जमीन पर जो निर्माण है उसको भी गिरवाया जाएगा। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने की जमीन जब्त। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। ईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त की। कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने की जमीन जब्त। ईडी ने करोड़ों की जमीन जब्त की। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ पवन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है, हमारे संवाददाता। पवन, अगर बात की जाए तो बड़ा एक्शन है, करोड़ों की जमीन की कीमत बताई जा रही है, इस पर ईडी ने एक्शन लिया है। जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र स्थित
जो है बाबू सिंह कुशवाहा की एक बड़ी जमीन कानपुर रोड पर पड़ी हुई थी। आज सुबह जो है ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और उसके साथ साथ वहाँ पर अपना एक बोर्ड भी उन्होंने लगा दिया है। तो कुल मिलाकर इसकी पूरी तरह से जो जमीन है इसको एनएचआरएम घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है और इसको जो है ईडी अपने कब्जे में लेने के लिए आज दलबल के साथ वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। बात की जाए तो लगभग ये 20-25 बीघे जमीन है जिसकी कीमत आज अरबों रुपए के आसपास आंकी जा सकती है। बाबू सिंह कुशवाहा वर्तमान समय में जौनपुर के सपा के सांसद हैं और उसके बाद जैसे विपक्ष लगातार पहले से ये मुद्दा उठाता रहा है कि उनके जो सांसद विधायक है उनको ईडी के माध्यम से करवाने की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आज इस मुद्दे को सदन जो हाउस चल रहा है विधानसभा उसमें घेरने का प्रयास भी करेगा क्योंकि ईडी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है जो है बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर की जा रही है। जी और क्या अभी अपडेट है? बाबू सिंह कुशवाहा ने कुछ इसमें उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया हो? फिलहाल अभी तक जो बाबू सिंह कुशवाहा है उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया क्योंकि अभी तुरंत जो है अभी मौके पर ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। वहां पर सरकारी बोर्ड भी लगाया जा रहा है। तो अब इसके बाद जब ये कार्रवाई होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी। फिलहाल जिस तरह से विधानसभा इस समय चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं ये मुद्दा जरूर सामने आएगा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार विपक्ष के ऊपर की जा रही है। तो कहीं न कहीं ये जो आज कार्रवाई की है एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के लिए बन के सामने आने वाला है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। मैं बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। और फिर से मैं इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईडी सीबीआई दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव की। आज विपक्ष इस पर चर्चा करने वाला था। उन्हीं में से एक सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर के जो सांसद हैं, उन पर यह कार्रवाई हुई है। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। ईडी ने करोड़ों की जमीन को जब्त किया है। कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने की जमीन जब्त। निर्माण कार्य तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची ईडी। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। कानपुर रोड स्कूटर इंडिया के सामने जमीन जब्त।
ईडी ने करोड़ों की जमीन की जब्त। ये वो तस्वीरें हैं जब ईडी ने कार्रवाई की है। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज पर, जहां पर एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का एक्शन। ईडी ने करोड़ों की जमीन को जब्त किया है। ईडी ने करोड़ों की जमीन को जब्त किया है। जौनपुर से सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर एक्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज पर देख रहे हैं। ये एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन जब्त की है। और फिर से अब मैं सीधे रुख करूंगा अनीस अंसारी का, बीजेपी नेता, उनकी बात। अनीस जी, अभी तो विपक्ष बात ही कर रहा था और इतनी देर में कार्रवाई भी हो गई ईडी की, तो विपक्ष तो सिर्फ बात ही कर रहा है, ईडी अपने एक्शन में लगातार है। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनीश भाई, सुन नहीं पा रहे हम आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भ्रष्टाचारी हैं विशाल जी, उन पर कार्रवाई तो होनी है, होती आ रही है। थोड़ा ये है कि जब से हमारी सरकार आई है 2014 से केंद्र में, तब से सारे विभाग एक्टिव हो गए हैं। वो एक्टिव हो गए, इसकी वजह से इंडी गठबंधन यानी विपक्षी दलों के पेट में हो गया दर्द कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मलाई खाई है। और उसकी लिस्ट में अभी 2 मिनट पहले आपको बता चुका हूं कि हर दिन घोटाले में इनका एक सांसद, इन्हीं की सरकार के सांसद, इन्हीं की सरकार के मंत्री, कांग्रेस के ही समय पर, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्रित्व काल में ये लोग जेल जाते रहे हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। अच्छा, एक बड़ी बात थी ना अनीस भाई, कितनी अच्छी बात थी अनीस भाई, मैं तो इस बात को कांग्रेस को श्रेय दूंगा कि हिम्मत तो थी ना अपने नेताओं की जांच कराने की। सभी नंगे पाए गए ना, सभी लगभग, अगर 20% छोड़ दिए जाए तो बाकी सभी जेल गए, इनके सब पे केस लगे। उस समय ईडी और सीबीआई का विरोध क्यों नहीं किया? वो स्वतंत्र संस्थाएं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में क्या आपको कल तक पता था? अभी जब हम लोगों की डिबेट शुरू हुई उस समय तक हम लोगों को भी पता नहीं था कि वहां सीबीआई छापा मारेगी, ईडी छापा मारेगी, वहां करोड़ों की जमीन बरामद होगी। पता नहीं, बाकी आगे देखा जाएगा क्या क्या बरामद होता है। ये आया कहां से? तो ये जो संस्थाएं हैं इनको अपना काम करने देना चाहिए। संसद भवन के अंदर ये नैरेटिव पैदा करके, गलत बयानबाजी करके ये जनता का मन जीतने वाली बात नहीं है। जनता इन्हीं 3 महीने में ये समझ चुकी है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
देश हित और राष्ट्र हित के बारे में कार्य किए हैं। देश हित और राष्ट्र अरे हित के लिए ही काम करते हैं। राष्ट्र हित में संसद चूने लगी, ये राष्ट्र हित में है क्या? विधानसभाओं में पानी भर गया, ये भी तो है ना नहीं, अनीश वो तो भाई। दिल्ली देख तो रहे हैं हम लोग। हाँ, दिल्ली में तो सभी लोग बैठ रहे हैं। तो भैया, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, गृह मंत्री, राहुल गांधी भी, सब लोग दिल्ली में ना, तब दिल्ली का ये हाल है। और जिस सांसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बैठ रहे हैं, उसका भी हाल दिख गया हमको। 3 विद्यार्थियों की जो मृत्यु हुई वो आपने नहीं गिनाई। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई, आपसे वो ज्यादा आपने उस नहीं मुद्दे पे गिनाई। बात की है हमने। आप उस चीज को बता रहे हैं, वो एक आपसे ज्यादा उस मुद्दे पे बात की भाई साहब। आपको रोकूंगा। एक दिल्ली से खबर और आ रही है। दिल्ली से खबर आपको होता है, रामगोपाल यादव ने समर्थन किया, राहुल गांधी की ईडी के मुद्दे का किया समर्थन। जब उन्होंने कहा है तो वो सही कह रहे होंगे। जिसके साथ जनता, उसका नहीं होगा कोई बाल विवाह का। दिल्ली से खबर, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने जताया समर्थन। जब उन्होंने कहा है तो ऐसा होगा, जिसके साथ जनता, उसका नहीं होगा कोई बाल विवाह का। देखो, मैं जरा तनुज दीक्षित का रुख करूंगा। तनुज, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ तो बड़ा, अब एक जन सपा सांसद पे कार्रवाई भी देख रहे हैं हम इसी समय, और अब समाजवादी पार्टी के जो मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं वो तो समर्थन दे रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा होगा जरूर। आप कैसे देखते हैं इसको राजनीतिक दिशा से? तनुज, अनम्यूट कर लीजिए। मेरा अनम्यूट है विशाल जी, आप आवाज सुन पा रहे आवाज हैं? आ गई आपकी आवाज आ गई। जी विशाल जी, मैं यही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का जो आज ट्वीट है ईडी को लेकर के, जो उन्होंने एक तंज कसा है, तो मेरा उस पर यही कहना है, वो अभी चिंता सिर्फ अपनी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष एक बड़ा इंडिया अलायंस, एक बड़ा गठबंधन है, और इसमें तकरीबन 30 पार्टियां हैं जो इस समय उनके साथ समर्थन के रूप में, विपक्ष के रूप में मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये चिंता सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी के लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज है कि जब से लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में आए हैं, तब से देखिए उन्हें एक चीज बहुत अच्छे से जो कर पा रहे हैं वो है एक मुद्दों को उठाने का तरीका और लाइमलाइट में बने रहने का तरीका, जो कि एक बहुत आवश्यक चीज है एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। क्योंकि देखिए जहां पर पे भी वो आए दिन जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है संसद के अंदर, जिस तरह जनता की बातों को या सरकार का कटाक्ष करते हुए जिस तरीके से विपक्ष बातें रख रहा है, उससे दिखता है कि विपक्ष अब बहुत बेहतर तरीके से जान रहा है कि किस तरीके से ये सत्ता पार्टी को, दल को परेशान कर सकता है और किस तरीके से अपनी बातें भी रख सकता है। विशाल जी, लेकिन मैं एक जरा, चूंकि आप वकील भी हैं, अब मैं जरा कोर्ट की भाषा में जानूंगा। नोटिस की एक बहुत वो होती है कि जो जितने भी ये सरकारी एजेंसीज हैं, ये नोटिस देने का टाइमिंग इनका गलत होता है। क्या इस टाइमिंग को लेकर कोर्ट जाया जाए कि भाई देखिए, अभी तक अगर 10 साल से कोई मुकदमा चल रहा है तो 10 साल में कितने सम्मान आ जाए, बता दीजिए हमें। इस पर कोई प्रावधान होगा? देखिए प्रावधान यही है कि क्या होता है विशाल जी, नोटिस तो डिपार्टमेंट अपने तरीकों से कोई भी डेट का निकाल सकता है। बस यही है कि वो नोटिस नहीं मिला है कि शिकायत होती है अक्सर, जो हम देखते हैं। तो आप भी समझते हैं कि नोटिस निकला और नोटिस मिला का जो दौर है, ये आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इस पे कोई, मुझे नहीं लगता विशेष रूप से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। तो होता यही है, अगर कोई कार्रवाई होना तय है तो नोटिस तो ऑन स्पॉट भी दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है, हम देख रहे हैं इसको। जी बिल्कुल। मैं जरा अवनीश के पास चलूंगा, कांग्रेस नेता है। अवनीश, कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी ने तो कहा मैं चाय बिस्किट लेके सब इंतजार कर रहा हूं, बस आ जाए ईडी मेरे पास, और बाकायदा टैग करके उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है। देखिए, पहले भी ईडी को पहली बार राहुल जी को पास जाने की साजिश नहीं रच रही, हमारे नेताओं के पास पहले भी गई है, और 5 दिन तक लगातार ईडी का सामना इस तानाशाह सरकार की जब
तानाशाही चल रही थी, तब उन्होंने किया, तब वो ईडी से नहीं करे। कांग्रेस का कार्यकर्ता ईडी से नहीं डरने वाला। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितना ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेगी, जनता में उनकी छवि उतनी ही धूमिल होने का काम जनता के बीच में होगा। आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आज से पहले जब जब ईडी का बीजेपी ने सहारा लिया, सरकारों को गिराने में लिया, ये एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं कि विपक्ष में सारे नेता चोर हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में, भोपाल की रैली में कहा कि कान खोल के सुन लो, जेल भेजेंगे आप लोगों को। अजीत पवार पे टिप्पणी करी थी। 2 दिन बाद क्या हुआ, पूरे देश की जनता ने देखा। छगन भुजबल के बारे में क्या कहते थे, प्रफुल्ल पटेल के बारे में क्या बोलते थे। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा, उसके पीछे ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं नहीं लगेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको ईडी सीबीआई के सहारे उस आवाज को दबाने का काम करेंगे। उसी का नतीजा है, आप देख लीजिए, ये इनके घमंड को तोड़ने का काम इस देश की जनता ने किया 2024 में। और जो बचा कुचा जितनी ताकत के साथ ये लोग लड़े, ये अकेले बीजेपी आरएसएस चुनाव नहीं लड़ी थी। ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, तमाम और संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लिया, एक ऐसा भोकाल बनाया कि इस देश के अंदर विपक्ष तो लड़ ही नहीं सकता। कैसे कैसे एग्जिट पोल भी आए, कैसे कैसे ओपिनियन पोल आए, उसके बावजूद इस देश की जनता ने इन्हें सबक सिखाया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितना ये दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का करेंगे, आने वाले समय में इनको जनता बुरी तरीके से सबक सिखाएगी। बिल्कुल। अगर विशाल जी अगर एक बात कहें, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। बीजेपी की जो स्थिति है, जैसे अभी काफी सारे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जैसे कि हरियाणा में रही है। वहां जेजेपी का एक अच्छा होल्ड है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में अभी तिनसुख सरकार चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें आने वाले चुनाव की, तो मुझे लगता है कि शिवसेना, मतलब शिंदे गुट नहीं, जो उद्धव ठाकरे वाला एक गुट है, उसकी भी मजबूती से पैर पसारने की तैयारी जो है इस बार है चुनाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि मी मराठी और मराठाओं की जो सम्मान की बात है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ध्यान रखने के लिए होगी। वहीं जो जातिगत समीकरण है हरियाणा के अंदर, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। झारखंड की बात करें, शायद इस बार जम्मू कश्मीर में भी 10-12 साल बाद जो है चुनाव हो, वो भी एक चर्चाओं का विषय है। तो देखना यही है कि अब बीजेपी की जो अगले लोकसभा चुनाव के पहले स्थितियां हैं, वो इन प्रदेशों के चुनाव से भी बहुत हद तक निर्भर करेगी। और जनता का जो समर्थन है, वो बताएगा कि वो क्या आने वाले समय में उपेक्षा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार इस खबर बने हुए हमारे साथ। अखिलेश, अगर हम बात करें राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी हलचल जो बढ़ गई, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने तू तड़ाक पर आ गए, दुष्यंत गौतम कह रहे हैं कि चोर की दानी में का 5,000 करोड़ का घोटाला पहले ही दोनों लोग करके बैठे हैं, और कांग्रेस कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, तो ये ईडी सीबीआई को लेकर ही ये कर सकते हैं और कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि वो जनता की बात उठा रहे हैं। इधर विपक्ष ने क्या किया है कि स्थगन प्रस्ताव लेके आ गई है संसद में। अनम्यूट करिए अपने आप को अखिलेश। अखिलेश अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, आपको बताते हैं कि कांग्रेस के तरफ से स्थगन प्रस्ताव सदन में लाया गया। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के पीछे यही मंशा है कि खुले मंच पर एक बार सीबीआई ईडी के दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रहा है, उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर भी सदन में भरपूर बोलने को मौका मिले और सरकार को इसका आईना भी दिखाने का विपक्ष काम करे। इसलिए सदन में विपक्ष के तरफ से गौरव गोगोई, और अगर दूसरा मुद्दा देखा जाए कि पानी टपकने का, तो उसमें मणिकम टैगोर की तरफ से संसदीय प्रक्रिया के नियम 267 के तरफ स्थगन प्रस्ताव लाया गया। स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष चाहता है सीबीआई, ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग सरकार के द्वारा होता है, उसमें विपक्ष को भरपूर मौका सदन में अपनी बात रखने को मिले और कैसे किस किस के खिलाफ सदन में प्रस्ताव के साथ विपक्ष बोले और एक एक करके चुनिंदा करके विपक्ष बनाने को मौका मिले कि किस प्रकार केंद्र सरकार के इशारे पर
केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी एजेंसी हो, वो विपक्षी नेताओं को कैसे साजिश के तहत निशाना बनाती हैं, छापेमारी करती हैं, और यहाँ तक भी अगर उनको जरूरत महसूस होती है कि उनके इशारे पर गिरफ्तारी करके अगर केंद्र सरकार या भाजपा को कोई लाभ पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता चलाया, तो विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी भी होती है। इसी में चाहे आप देखें, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, या और भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी होती है। और लगातार केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में कोर्ट में भी मुंह की खाती हैं। जब कोर्ट की तरफ से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जब सवाल उठाया जाता है कि किस आधार पर उनको गिरफ्तारी की, क्या जल्दबाजी थी जो गिरफ्तारी की, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक साथ मिलकर सदन के अंदर अपनी आवाज को उठाना चाहता है और सदन में बात उसको रखना चाहता है और सरकार को भी घेरना चाहता है और सरकार को भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष नेताओं के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर घेरना सदन में चाहती है। इसी वजह से स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया और विपक्ष का कुल मिला के काम है कि कि देखिए, अगर हम प्रस्ताव लाएंगे तो हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, पिछले सदन तक क्या भाई निलंबित कर देते थे। अभी क्या है कि अभी बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात रख पा रहा है और सारे मुद्दों को ला रहा है। मैं अंकुश चौधरी के पास चलूंगा। अंकुश, आपकी पार्टी से भी अगर बात की जाए तो मजबूती से विपक्ष का साथ दिया जा रहा है, विपक्ष का जो एक अच्छा रोल अदा करने की कोशिश की जा रही है आपकी पार्टी की ओर से भी। ब्रजभूषण जनता पार्टी लगातार संवेदनशील। आपने नाम कुछ और लिया है, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है आपको। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ब्रजभूषण जनता चेहरा सब लोग जानते हैं। किस तरीके से चुनावी फायदे के लिए इन लोगों ने बहन बेटे की अस्मिता को तार-तार करने वाले एक व्यक्ति के पुत्र को टिकट दे दिया, है ना। तो ये सारी के सारा यूपी की जनता ने देखा और यूपी के लोगों ने सबक सिखाया। अब मैं मूल विषय पे आता हूँ। आप देखिए, अनिश भाई यहाँ बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ये अभी बड़ी लंबी बात कर रहे थे कि विपक्ष के नेताओं को पहले भी कांग्रेस ने भेजा, इसने भेजा। हमें ये बताइए कि वो वाटर बुकलेट जो छपी थी, जो अमित शाह छपवा के असम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हेमंत शर्मा के खिलाफ, वो कहाँ चली गई? बुकलेट कहाँ खो गई भैया? कौन सी तिजोरी में रखे हो? तो उसको निकाल लो एक बार। तो अभी हम सब लोगों ने बताया कि नारायण राणे, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया, बता दीजिए। आप घूम फिर के जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के और बुनियादी सवालों की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, जो बुनियादी सवालों की राजनीति करते हैं, आप उनके खिलाफ, विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसा क्यों? तो विपक्ष एकजुट है। इंडिया अलायंस इस देश के जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बना हुआ एक ऐसा अलायंस है जो उनके बुनियादी मुद्दों को देश के सर्वोच्च सदन में और सड़क पे लगातार उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का उनका गुना क्या था? आप जान के ताज्जुब करेंगे कि मुखरता से भाजपाइयों के जो भी इनके चाल चरित्र चेहरा था उसको जनता के सामने उजागर कर रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, गिरफ्तार करो। आप देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है और जब जमानत मिलती है तो सीधे सीधे दौड़ के जाते हैं और जाके सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये कहाँ का आप देखिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और ना खाली दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हम लोग इस देश के जनमानस की आशा और उम्मीद के साथ में इस देश के आने वाले भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने बिजली पे काम नहीं किया। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए बेरोजगारी चरम पे है, लोग हताश और निराश होकर बैठे हैं। इनके कुव्यवस्थाएं आप देख लीजिए, इनके प्रबंधन आप लोग देख लीजिए, तो हर जगह लोग तरसते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का लोगों ने काम किया। मैं बस क्योंकि टाइम की बाध्यता है अंकुश, मैं आखिरी अनीस के पास चलूंगा, अनीस भाई के पास, और उसके बाद डिबेट को क्लोज करूंगा। अनीस भाई, बड़े आरोप लग गए इतनी देर में, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा। शॉर्ट में बताऊंगा। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अनीस जी ने एक बात कही थी, तानाशाह सरकार। तो मैं आपको याद दिला दूं, सन 1948 डेट नोट करिए। अरे भैया, हम थे नहीं, आप अभी की बात करा करो। मैं अपनी डिबेट में मैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ भैया, ना ये कोई पाठशाला है। अभी की बात करिए, 1948 में उस समय की स्थिति क्या रही होगी। हम 2014 के बाद की या 2009 के बाद की बात करते हैं ना। मजरू सुल्तानपुरी को इन्होंने जेल भेजा था। उन्होंने अपने एक लेख में देश के प्रधानमंत्री के लिए लिखा था कि ये तानाशाही सरकार है। उस पर मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। तानाशाही वो थी है हमारे यहाँ है। आपको तो कहने की आजादी है। आप पूरे बड़े चैनल पर बैठ के आज
देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार को अरे हम सबको कुछ आप नहीं कटघरे कहते में खड़ा भाई, कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते, या आप हमें कह के मुझे और डरा रहे हो। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत अदब के साथ रहता हूँ। कि इंडी गठबंधन के लोग देखिए, जनता पार्टी जातिवादी राजनीति, आपस में भाई भाई को लड़ाने की करती है। आपकी महिला आप देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती करी जाती है। सदन में खड़े होते हैं और क्या कहते हैं कि देखिए महिला जिन लोग- लोगों ने चलिए वहां पे चलिए, हल्ला बहुत बहुत किया, शुक्रिया वहां अनिल पे- अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनु दीक्षित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश काजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकुश चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अखिलेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात करें ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं। गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव सदन में रखा है कांग्रेस की तरफ से। जो आज सुबह सुबह ट्वीट, माफ करिएगा, एक्स पे जो पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, उसके बाद से सियासत हलचल बढ़ गई। अब देखना होगा इसकी जानकारी जिसने दी है वो कितनी पुख्ता है और राहुल गांधी की चाय के इंतजार को कब खत्म करवाएगी ईडी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।